नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिवाली पर बाजारों में जबरदस्त भीड़, दहलीज पर दस्तक देती कोरोना की चौथी लहर। जहां एक दिन बाद दिवाली का त्योहार है, बाजारों में दुकानें सज धज गई हैं। मार्केट में ऑफर्स की बाढ़ आ गई है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बना हुआ है। चौथी लहर की आहट है, लेकिन फिर भी लोग सावधानियां बरतने में लापरवाही दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल धनतेरस के मौके पर देश भर के बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ये भीड़ आने वाले समय में कोरोना की चौथी लहर का कारण तो नहीं बन जाएगी। दरअसल इस समय कोरोना का BA.2 वायरस और इसका सब वेरिएंट BA.5 फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। कई एक्सपर्ट इसे लेकर भारी चेतावनी भी कर चुके हैं। और साथ ही अब तो चीन में भी कोरोना को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। वहां रोजाना कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को 1006 नए केस मिले थे। इससे पहले गुरुवार को 997 मामले सामने आए थे। चीन में कोरोना से हालत खराब है और इससे पड़ोसी देशों की चिंताएं भी बढ़ गई है। नवरात्रि में हुए घटनाक्रम के बाद दीपावली आ चुकी, लेकिन अब तक हीरानगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची को लगी गोली का नहीं मिल पाया है कोई ठोस सबूत। नवरात्रि में हुए घटनाक्रम के बाद दीपावली आ चुकी है, लेकिन अब तक हीरानगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची माही शिंदे को जो गोली लगी थी उसका कोई ठौर नहीं मिल पाया है। बच्ची को किस बंदूक से चली हुई गोली लगी, यह पुलिस के लिए अब तक सवाल बना हुआ है। न ही कोई सबूत मिला और न ही किसी आरोपी को पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार कर पाई है। पुलिस का कहना है कि जब इसमें विशेषज्ञों से बात की गई तो उनका कहना है कि जब भी कोई वेपन हवा में चलाया जाता है तो 1 किलोमीटर के ऊपर चलता है और ऊपर से जब नीचे गिरता है तो इस तरह की दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसीलिए पुलिस 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बंदूक लाइसेंसधारी हैं उन सभी से जमा करा ली गई है और सभी से FSL सागर भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस ने लगभग 60 बंदूक FSL सागर भेजी है। जांच के बाद मामले में खुलासा होने की कोई उम्मीद जताई जा रही है। ये थाना हीरानगर में प्रकरण पंजीबद्ध है और पंजीबद्ध कर जांच में विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान जो एक्सपर्ट से जानकारी ली गई है उसमें एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि जब कोई भी वेपन्स चलाया जाता है तो उसका पैलेट करीबन 1 किलोमीटर के ऊपर तक जा सकता है। तो और 1 किलोमीटर ऊपर से जब वो गिरता है तो वो इस तरह की दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए पुलिस ने 1-1.25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लाइसेंसधारी हैं उनके वेपन्स जमा कराए हैं और उनको सभी को परीक्षण के लिए FSL सागर भेजा जाएगा। और मोस्टली वेपन जमा हो गए, करीबन 60 वेपन्स के जमा कराए गए हैं जिसको FSL सागर परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। परीक्षण आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मन्नत बाबा पर मामला दर्ज करने का आदेश, नागपुर की अदालत ने लिया फैसला। दरअसल न्यायालय ने यह आदेश नागपुर की प्रियंका शंभरकर की अर्जी पर सुनाया है। अर्जी में कहा गया था कि उनकी मां कुसुम शंभरकर को कैंसर था। उनकी मां ने बताया था कि भोपाल निवासी मन्नत बाबा की नजर उनकी नागपुर स्थित संपत्ति पर है। आरोपी मन्नत बाबा ने खुद को डॉक्टर बताते हुए कहा कि उनके पास दिव्य शक्ति है जिसके बल पर वे कैंसर से ठीक कर देंगे। साथ ही आरोपी ने पूजा के नाम पर उनसे समय समय पर पैसे भी लिए। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि मन्नत बाबा ने एक फ्लैट व एक प्लॉट की गिफ्ट डील करा ली है और अन्य आरोपियों ने अपने नाम पर नागपुर के नारी इलाके में एक मकान की वसीयत करा ली। इस संबंध में उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। साथ ही अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। लिहाजा उन्होंने न्यायालय में अर्जी दायर की। इस आदेश के बाद MP के मन्नत बाबा की मुश्किलें बढ़ना तय नजर आ रही हैं। हर धनतेरस इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर जरूर बैठते हैं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। हम आपको बता दें कि आज भी कैलाश विजयवर्गीय अपने व्यस्ततम समय में से धनतेरस के दिन दुकान पर जरूर बैठते हैं। इंदौर में पहले आसपास के इलाकों के लोग विजयवर्गीय की पुश्तैनी दुकान पर आते हैं। काकी जी की दुकान के नाम से यह दुकान लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध है।
यहाँ लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए आते हैं। हालांकि अब इस दुकान पर आने वाले ग्राहक कैलाश विजयवर्गीय से सेल्फी के लिए अनुरोध करते हैं। और इसी के साथ विजयवर्गीय को पार्टी कई राज्यों में चुनाव प्रभार का जिम्मा सौंपती रहती है। हालांकि इन व्यस्त दिनों में भी वे धनतेरस के दिन अपनी दुकान के काउंटर पर बैठने की परंपरा को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हाल के दिनों में उनके पास किसी राज्य का प्रभार न होने के चलते वे बुधवार की दोपहर को इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ दिवाली से पहले की खरीदारी भी की। अभी जी आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। मेरे पास पैसा हटाना थोड़ा फोन। अरे सिराज, ये आईडी ले सिराज को दे। उमेश, अरे रास्ता फोटो में दिख रहा है। किस्तों में बुलाना पड़ेगा। एक दिन इलेक्ट्रॉनिक, एक दिन प्रिंट। नहीं, को कैसे देखते हैं? देखिए, पीएफआई जैसे संगठन इस देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। और जिस तरीके से पीएफआई का पूरा एजेंडा देखा है, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, और अभी जो समय चल रहा है वो अमृत काल का है कि हम आने वाले इन 25 वर्षों में देश को इतना आगे ले जाएं कि हमारा जो सपना है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, ऐसा देश बनाए। पर पीएफआई ने अपने एजेंडे में लिख रखा है कि 2043 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना। मैं समझता हूँ ये एक समाज के लिए, सरकारों के लिए भी अलार्मिंग स्थिति है, और ऐसे संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने पीएफआई पे प्रतिबंध भी लगाया, और उनकी हिडन एजेंडा है, और हिडन जितने कार्यकर्ता है वो खोजने का है ना, ये प्रयास भी कर रही है। भाई साहब, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2024 में बीजेपी को काफी मुश्किलें आएंगी। ये तो सभी लोग कहते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी देश के पास ऐसा कोई नेता नहीं है नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीतिक ऊंचाई उसको छू सके। इसलिए 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुत बहुमत के साथ। मोदी जी जो बॉडी बना रहे हैं वो लगातार अपने कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो मतलब कंटिन्यू जो अपने दौरे चल रहा है मोदी जी के। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि कल ही मैं कहीं पर था, और वहाँ लोग कह रहे थे कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में था, तो वहाँ बुजुर्गों ने कहा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। हमने देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो मंदिरों में जाके श्रद्धा के साथ पूजा करता है, त्रिपुटी लगाता है, साधना करता है, माला जपता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही प्रधानमंत्री है। इस देश की भावना के अनुरूप इस देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आक्रांताओं ने जब हमारे देश पे हमला किया था, हमारे आस्था के केंद्र जितने भी थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, सभी मंदिरों को कभी खंडित किया है, कभी उस पर कब्जा किया है। और हमें गर्व है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सारे आस्था के केंद्रों का विकास हो रहा है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे महाकाल बाबा का मंदिर हो, चाहे बनारस। शासन के आदेश पर दीपावली पर्व पर भी खुले हैं उप पंजीयन कार्यालय, हो रही हैं करोड़ों की रजिस्ट्रियां। मिली जानकारी के अनुसार दीपावली पर्व को लेकर एक और जहां सभी बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में ग्राहक दीपावली पर्व को लेकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक राजधानी
इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली पर्व पर भी सभी रजिस्ट्रार कार्यालय खुले रखे गए हैं। बाजारों में रौनक से बाजार खिल उठे हैं। वहीं 5 दिवसीय दीप उत्सव पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपने जमीन मकानों की रजिस्ट्री कराई जाती है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के आदेश पर छुट्टी के बावजूद जिले के रजिस्टर ऑफिसर खुले रखे गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा खरीदी की गई है। जमीन और मकान की रजिस्ट्री भी कराई जा रही है। गौरतलब है कि धनतेरस पर्व पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने पर माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान प्रसन्न रहते हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपनी जमीन का मकान की रजिस्ट्री शुभ मुहूर्त में कराई जाती है। किसी को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रखे गए हैं। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि दीपावली पर इंदौर जिले में होने वाली रजिस्ट्री पर सरकारी खजाने में भी करोड़ों रुपए जमा होंगे। चूंकि आज धनतेरस का दिवस है 22 अक्टूबर 2022, आज शनिवार का दिन है। चूंकि शनिवार को शासकीय अवकाश रहता है, परंतु धनतेरस के दिन आम जनता को दस्तावेज की पंजीयन की सुविधा देने के लिए विभाग अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों की जो पंजीयक कार्यालय है वो खोले जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में इंदौर जिले में भी जो हमारे जिला मुख्यालय के 4 ऑफिस है, सभी ऑफिस आम जनता के कार्य के लिए ओपन है और आम जनता वहां पर आकर अपने दस्तावेज का पंजीयन करवा सकती है। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? ठीक है, लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी यदि 1 बजे तक की हम रिपोर्ट देखें तो करीब 124 दस्तावेज पंजीबद्ध हो चुके हैं इंदौर में। अभी आज के दिन देखा जाए तो और धीरे धीरे होते जा रहे हैं दस्तावेज। सर, एक नई व्यवस्था दीपावली के उपहार के रूप में इंदौर जिले के 482 ग्रामीणों को मिले पक्के मकान। इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दिवाली के उपहार में आज धनतेरस को 482 ग्रामीणों को पक्के आवास मिल गए हैं। यह गृह प्रवेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअली उपस्थिति में हुआ। गृह प्रवेश का मुख्य कार्यक्रम सतना में आयोजित किया गया। इसका सीधा प्रसारण इंदौर जिले के गांव-गांव में दिखाया गया। मऊ क्षेत्र के छापरिया में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद श्री शंकर लालवानी ने रंगवासा में लाभान्वित हितग्राहियों को विधिवत पूजन अर्चना कर गृह प्रवेश कराया। छापरिया में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुश्री कविता पाटीदार, संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा, श्री रामकिशोर शुक्ला, इनके साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने लाभान्वित हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी को प्रोत्साहित करने की अभिनव पहल। दरअसल इंदौर में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के तहत इंदौर शहर के दिव्यांगों ने दीपावली के मौके पर विद्युत प्रकाश के लिए झालर निर्मित की है। दिव्यांगों द्वारा निर्मित झालरों का विक्रय कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर इंदौर में शुरू हो गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपील की है कि दिव्यांगों द्वारा निर्मित झालरों को क्रय कर दिव्यांगों का सम्मान बढ़ाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। साथ ही आपको बता दें कि इंदौर शहर में दिव्यांग सेवा साधना संस्था के मोबाइल नंबर 7021715501 एवं युवा विकलांग के मोबाइल नंबर 9926703412 पर व्हाट्सएप करके झालरें बुलवाई जा सकती है। पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई। इंदौर में दीपावली के त्योहार का और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर में बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां व्यापारियों द्वारा की गई है और इसी के चलते बाजार में काफी भीड़-भाड़ सा माहौल बना है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। बाजार में आने सीसीटीवी के माध्यम से बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके लिए राजवाड़ा से लगे हुए बर्तन बाजार, शीतला माता बाजार, सराफा बाजार सहित सभी गलियों में लगने वाली फुटपाथ पर दुकानों पर भी नजर रखी जा रही है। इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात किए गए हैं ताकि बाजार में किसी तरह का कोई अपराध घटित न हो सके। इनमें मुख्य रूप से महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है, क्योंकि दीपावली में लगे हुए बाजार में अधिकांश महिलाएं खरीदी करने आती हैं और इसी के तहत तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। खास तौर पर बाजार में ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है।
इसके लिए अलग से बीडीएस की टीम तैनात की गई है। इंदौर पुलिस की व्यवस्था अत्यंत चाक चौबंद है। इसमें कई फ्रंट पर पुलिस काम कर रही है। एक तो बाज़ार में जो भीड़ भाड़ बढ़ती है उसके मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से एक पुलिस की टीमें काम कर रही है। जो संबंधित थाना प्रभारी हैं वो भी अपने बल के साथ अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान होता है तो वहाँ पे लगते हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, पार्किंग इत्यादि ठीक ढंग से रहे। दूसरी व्यवस्था इसमें जो असामाजिक तत्व हैं जो अपराध की प्रवृत्ति रखते हैं और वो एक्टिव होते हैं उनके धरपकड़ के लिए चेकिंग चल रही है, पूछताछ की जाती है और पेपर्स इत्यादि चेक किए जाते हैं। इसके अलावा थाने के रिकॉर्ड के अनुसार भी देखा जा रहा है कौन व्यक्ति है जो सक्रिय हो सकता है तो उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तीसरी व्यवस्था इसमें पटाखे वगैरह की जो दुकानें होती हैं जो कई बार जिनमें हादसे होने की भी संभावना रहती है तो वो अपने नियमानुसार वो संचालित हों, जो उनके नॉर्म है नाम के अनुरूप ही वो काम करें, कहीं अवैध रूप से बिक्री या निर्माण न हो, इसके लिए भी पुलिस लगातार काम कर रही है। सर, पुलिस कमिश्नर ने भी पटाखों को लेकर आदेश निकाला है, उसकी किस तरह से पालन करवाया जाएगा? ये आदेश निकला उसका पूरा पालन कराया जाएगा। सभी को इसमें टास्क दिया गया है, सभी लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक माहौल में सभी की दिवाली मनाएं। पीथमपुर जा रहे 3 बाइक सवारों की सड़क हादसे में मौत। दरअसल तेजाजी नगर बाईपास पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि तीनों बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पीथमपुर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का नाम अरुण, उम्र 30 वर्ष, पुत्र अशोक, बाबू 25 वर्ष, पिता विद्यानंद और राकेश उम्र 15 वर्ष, पिता रामविलास है। पुलिस के मुताबिक तीनों देर रात बाइक से निकले थे। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।